हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आइए पौष मास के आगे के अध्याय की कथा की शुरुआत करते हैं। कमलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं, तब तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि अब इसे शीघ्र वश में कर लिया जाएगा। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव किरणों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। न जाने कहाँ से इतना जन समुदाय उमड़ आ रहा है। सामना होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए, कुछ शिव गण भी धाराशाही हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर अर्थात चोट से प्रहार कर दिया। इस कारण उसका अश्व धाराशायी हो गया। तभी वह असुर संभाल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर वहीं से भयंकर वान वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश्वर ने भी घोर वान वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही मयूरेश दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश्वर के ही दर्शन हुए। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़कर ले आए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों की तरह भागकर दैत्य कुल को अपयश का भी भागी मत बना। युद्ध कर विवंश होकर कमलास फिर से युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने फिर से तरह तरह की माया रची, किंतु माया नाथ के सामने उसकी एक भी नहीं चली। सारी माया देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश्वर ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षस की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। चारों ओर मयूरेश्वर का जय घोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने अपने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण तथा मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश्वर क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की। शिव जी पार्वती जी के लिए एक सुंदर भवन बनाया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। मंगल नामक एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह का रूप बनाने में भी बड़ा सिद्धहस्त था। इसलिए उग्रकन की आज्ञा होने पर भयंकर और विशाल काय वराह का रूप धारण करके वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता और धरती को कांपा हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा तुरंत ही उसके दांतों को पकड़कर तेजी से उसे ऊपर नीचे करने लगे, किंतु वह छुड़ा न सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही ऊपर नीचे करते हुए अवसान कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन शिव जी ने अपने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे वह हर क्षण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर पर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे कहने लगे, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही लेकर जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिव जी ने सुनते ही एक गण को आदेश दिया कि जाओ और बालक से चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश्वर से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। गण ने लौटकर शिव जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने अब कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा कि अगर वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, नहीं तो उसे ही यहाँ लेकर आ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो इस बार भी उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर साफ साफ कह दीजिए। गणेश जी ने उत्तर दिया
कि मैं तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महामयी माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे भला कैसे ले जा सकते हो? ऐसा कहकर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, जिससे विवश हुए शिवगण हवा में पत्तों की तरह उड़ते हुए शिव जी के सामने जाकर गिर गए। उनकी दशा देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्रह्म आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ और गणेश को पकड़ कर लाओ। ब्रह्म आदि गण ने आज्ञा पालना गणेश जी से जाकर कहा कि हे मयूरेश्वर, आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इधर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, अर्थात मना कर दिया। तब गणों ने कहा, फिर तो हम आपको बलपूर्वक लेकर चलेंगे। गणेश जी ने उनका प्रयास देखा तो उन्हें मोहित करके खुद अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। गणों ने कभी इधर देखा तो गणेश जी दिखाई देते और कभी उनके पीछे दौड़ते तो वह खुद गायब हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और तब गणों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ा, गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर वहां से ले जाने का प्रयास किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयास करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, हमने तो उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम सब मिलकर भी उन्हें उठा नहीं सके, इसलिए अपनी असफलता पर हमें लज्जा आ रही है। सुनकर शिव जी हंसने लगे। अब उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया और कहा कि नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे यहाँ लाने में समर्थ नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर उसे साम दाम दंड भेद की नीति से साथ लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कमासे के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर कहने लगे, हे गणपति, आपके पूज्य पिताजी बुला रहे हैं, इसलिए आपको शीघ्र ही वहाँ चलना होगा। अब की बार भी उन्होंने ना में सिर हिलाया तो नंदीश्वर कहने लगे, अगर स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक से चलूँगा। मुझे सामान्य गणों या फिर प्रमादादि के समान मत समझना। नंदी का अहम भाव देखकर गणेश जी को उन पर हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से सांस छोड़ी। बस फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की पटकी लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब होश आया तो उठाकर शिव जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर चली गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के मस्तक पर ही विराजमान हो गया था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान है, आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे। गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश जी की जय, मयूरेश्वर की जय। अब मयूरेश्वर की 13वीं वर्ष काट की थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहाँ आकर इंद्र याग करवाया। तभी वहाँ कल विकल नामक 2 राक्षस आए, अनेक प्रकार के उपद्रव मचाने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुक्के का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करके इस लीला से मुक्त हो गए। इंद्र याग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की अपेक्षा उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी अपेक्षा का कारण नहीं समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। अब गणेश जी पूरे 15 वर्ष के हो गए थे। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रही थी। उनकी विवाह योग अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, गणेश विवाह योग्य हो रहा है, इसलिए कोई सुंदर सुशील और गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी कहने लगे, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है।
किसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार अभी चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी पीना बजाते हुए वहीं आ पहुँचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा देवर्षि के से, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के बाद हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो संध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप चलने लगा। तब इसके बाद शिव जी ने नारद से क्या कहा ये आप जानेंगे कल के अध्याय में। तो ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप इसका आनंद ले सकें। आप सुनिए भागवत महापुराण की कथा, जो शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं का है। तो चलिए हमारे इसी पौष भागवत महापुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं और आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, शकुला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके अस्तित्व का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र ने भी पूर्णतया अपने मन में विचार किया, मैं इसके अविचलन धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ पहुँचे और हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगा। कामदेव को अपने समक्ष देखकर इंद्रदेव ने कहा, हे कामदेव, यह जो पतिव्रते में तत्पर रहने वाली महाभागा शकुला है वह परम पुण्यवती और मंगलमय है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह सुनकर कामदेव ने कहा, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूँगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषि सौरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल भी नहीं होता, उसे जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। इसलिए भाई, पिता, स्वजन, संबंधी, बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं शकुला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहल वंश इस नारी को धैर्य से विचलित करूंगा और धर्म से भी। कामदेव से इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ क्रूक वैश्य की प्रिय पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहाँ जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर शकुला ने दृष्टि नहीं डाली, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ पहुँचकर इंद्र उसे निहारते रहते। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से उसकी ओर देखते रहते। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भेजा। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली और कोई सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शकुला के पास जाकर पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वह इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दति की बात सुनकर मनसवी शुक्ला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग किरिकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदैव धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए हुए आज 9 वर्ष हो गए।
अतः उन महात्मा के बिना मैं दुखी हूँ और यही मेरा हाल है। अब बताओ तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो। शुक्ला का यह कथन सुनकर दूती ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दय हैं जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी जो तुम जैसे साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए। वे पापी नहीं तो क्या है? हे बोलो, अब तो वे चले गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने वे वहाँ जीवित भी है या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद कर रही हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट कर रही हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। इसलिए हे सुंदरी, जब तक युवानी है तब तक संसार के संपूर्ण सुख और भोगों को भोग लो। यहाँ देखो, यह एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणगान, स्वर्ग धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ है। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा प्रेम है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। वे स्वयं तो सिद्ध हैं ही, लेकिन दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। यह सुनकर शकुला ने कहा, हे दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदैव क्षय होता रहता है। यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन कर रही हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। जरा बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसे तुम, जैसा वो पुरुष, वैसे ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही आता है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की होती है। घरों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एकता समझो। त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना होती है। इससे क्षण भर के लिए सुख मिलता है और फिर वैसी ही दशा हो जाती है। सर्वत्र यही बात देखी जाती है और इसलिए अब तुम चुपचाप अपने स्थान को लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात है ही नहीं। इसलिए मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। शकुला के इस प्रकार कहने पर वह दती चली गई। उसने इंद्र से उसकी यह कही सारी बातें बताई। शकुला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस प्रकार की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह महाभागा शकुला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। वह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ क्रूप पत्नी शुक्ला को देखने चलूँगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा अभिमान था। वे जोश में आकर इंद्र से कहने लगे, हे देवराज, जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर मुझे ले चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, पतिव्रत सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की यह बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे काम, मैं जानता हूँ यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्म पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव सच्चा है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे तेज बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। ऐसा कहकर इंद्र धुंधर वीर कामदेव के साथ चल पड़े। उनके साथ कामदेव की पत्नी रति और वह दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता
अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी। केवल पति के ध्यान में तन्मय होकर वह प्राणों के वश में करके स्वामी का चिंतन करते हुए विकल्प शून्य हो गए थे। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलास और हाव भाव से सुशोभित अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त उस महापुरुष को देखकर भी कुकड़ी की पत्नी ने उसके रूप गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते की छोड़कर दूर चला जाता है, उस पर ठहरता नहीं, उसी प्रकार वो सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। वो घर के अंदर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त होकर उन्हीं का चिंतन करने लगी। देवराज इंद्र शकुला के शुद्ध भाव को समझ गए और अपने सामने खड़े कामदेव से कहने लगे, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण किया है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, इसलिए शकुला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को तैयार है। हे कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अनंत और अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागत करने का पापम परिणाम भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर श्राप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? जब इस प्रकार देवराज इंद्र जाने के लिए तैयार हुए, तब कामदेव ने उन्हें उकसाया और कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर क्या हुआ वह हम जानेंगे इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इस पवित्र पौष मास में भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त हो। सामान्यतः देखा जाता है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और यह भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयतो माम ये जना परे उपास तेषाम नित्य अभियुक्त नाम योग छेद विहामय विहाम। भगवान श्री बोलते ही हैं, जी नहीं, वह करते भी हैं, और जब वह अपने भक्तों के लिए अपना वचन पूरा करते हैं तो कोई कमी भी नहीं छोड़ते। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमने उनकी कथनी तो सुन ली, लेकिन आज हम उन्हें जगन्नाथ जी के रूप में इस कथनी को करनी में बदलते हुए भी देखेंगे। तो चलिए, अत्यंत मधुर कथा के तार और सरगम चेते हुए हम चलते हैं भागवत महापुराण की कथा की ओर। उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महाती निवास करते, उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध, लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन, ऐसे बंधु महाती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षण भंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यार से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु मोहती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे या भूख के कारण मृत्यु शैया पर लेटे चुके हैं तो उनसे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु मोहती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके ऐसे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है
जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करे। क्यों न हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राण की रक्षा हो सके। पत्नी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्रपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच गए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहंती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए कहा, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलिए मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए, और बिना किसी विलंब और अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहंती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्रपुरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के सी द्वार पर जा पहुँचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए। यह वही स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मान एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रभावी को गाय पीती है। बंधु मोहंती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेजा द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहाँ से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मान पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मोहंती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी को पालनहार हैं, क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं, कृपा हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान की संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी, और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा सो जा रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से यह सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ, ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहाँ जाकर उन्होंने स्वर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। जब बंधु मोहंती ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने सोचा, यह तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं, यह मुझे कौन जानता जो मुझे बुलाएगा? शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज़ लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो, आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं, कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहाँ जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे।
भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसका स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आपके लिए सभी व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती दी ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भोजन लिया और अपने परिवार वालों को जगाया और सभी ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बंधु मोहंती स्वर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहाँ कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे। बंधु मोहंती ने सोचा प्रातः काल होगा और जब सभी पुजारी आएंगे तो उन्हें लौटा दूंगा। यह सोचकर उन्होंने उस थाली को कपड़े में लपेट के रख दिया। अगले दिन प्रातः जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए और देखा तो वहाँ से एक सोने का थाल गायब था। स्वर्ण थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो ये स्वर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहां आकर देखा तो यह तो बंधु मोहंती के पास पड़ी थी। यह देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है, इसलिए उन्हें बंदी बनाकर निर्दयता से पीटा गया और कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि इस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयानिधान, हे प्रभु, मैं तो अधम तप प्राणी हूँ। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और वे रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखार, उसे सुंदर आभूषण भेंट प्रदान करो, उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राजसी रीति से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किया, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपा मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। जगन्नाथ जी के उनके भक्तों के साथ भावनापूर्ण इस आदान प्रदान की कथा ने यदि आपके मन को प्रसन्न किया है और यदि आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ऐसी ही मधुर कथाएं जन जन तक पहुँचे, तो आप इस कथा को बनाने हेतु हमारा सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए हम सब साथ मिलकर हमारी वैदिक सभ्यता की गौरव कथाओं को इस विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और निजी जीवन से थोड़ा समय निकालकर समाज कल्याण के लिए हाथ मिलाते हैं। इस कथा को अधिक से अधिक लाइक दीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा करने से हमारा तो उत्साह अनेक गुना बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ सनातन सभ्यता के प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी अवश्य प्रदान हो।
कर अपनी पत्नी और पुत्रों तथा पौत्रों से साथ डटा हुआ था। कौशल सम्राट राजा इवाक ने भी देखा कि जिस प्रकार वर्षा के समय में आकाश में मेघ गर्जना करते हैं, उसी प्रकार वह सूकर अपनी पत्नी के साथ गर्जना करता हुआ राजा को युद्ध में ललकार रहा था। जब राजा ने देखा कि उनकी दुर्ग सेना उस वराह के द्वारा परास्त हो रही है, तब राजा इवाक को क्रोध आया। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सूकर पर प्रहार किया। उन्हें आते देखकर सूअर भी आगे बढ़ा और घोड़े के पैरों के नीचे आ गया, और उतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशान बनाया। सूअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी और वह चल नहीं पा रहा था। अंत योगता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह सूकर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था, और उतने में ही राजा ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इवाक के साथ युद्ध करके वह सूकर राजा हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, और उस समय देवतागण उसके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात समस्त सूर क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पास लेकर उस सकरी की ओर दौड़ पड़े। सकरी अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासंग्राम में अपने पति को मरा हुआ देखकर वह शोक से मोहित होकर अपने पुत्रों से कहने लगी, हे बच्चों, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, माता, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर नहीं जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के बैर का बदला लूँगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर सकरी दुख से आतुर होकर बोली, हे मेरे बच्चे, मैं महापाप नहीं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने बाकी के 3 बच्चों को आगे कर लिया, और व्याधों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त सूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे, और इसी बीच में शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ गए। सकरी और सूकर दोनों माँ और पुत्र व्याध होकर मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लेकर नजदीक आ गए। तीखे तोमर, चक्र और मसलों का प्रवाह करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र अपनी माता को पीछे करके व्याध के साथ युद्ध करने लगा। कितने को ही दाढ़ से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को ही थूथुन की चोट से धराशायी कर दिया, और कितनों को ही खड़ों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए थे। राजा इवाक को संग्राम में इन शूरों को युद्ध करते हुए देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। उनके हाथ में धनुष बाण थे, और उन्होंने अर्ध चंद्रकाल तीखे बाण से सूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए। अपने पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थूथुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए, और सकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगे। यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा अपनी पति से कहती है, हे प्राणनाथ, इस सकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया है, फिर भी आप अब उसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं?
मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस सकड़ी को ना तो स्वयं मारता हूँ और ना ही किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। वहाँ खड़े हुए सभी व्याध में से एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुकर समस्त वीरों का संहार कर रहे थे। बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे और यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक बाण का प्रहार किया और उस शुक्र को बिंद डाला। शुक्र ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया और व्याध ने गिरते गिरते संकरी पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ लगाया। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई जमीन पर मूर्छित हो गई। जब रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला सकरी को धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखनी के पास गए, ठंडे जल से उसका मुंह धोया और फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शरीर को कुछ होश आया। उसने रानी को पवित्र और शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखा और फिर मनुष्य की भांति वह बोलने लगी, हे देवी, आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई है। सुक्रिया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त और उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से कहने लगी, राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। तत्पश्चात रानी ने शुकर से उसका परिचय पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी की पूर्व जन्म का वृतांत सुना। तब उस सकरी ने कहा, हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। उनका नाम रंगबिंदाधर था। यह सब शास्त्रों के मामर्क थे और एक समय महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुल सत्य जी ने मनोहर कंदराओं और झरों से सुशोभित गिरिवन मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। मेरे पति रंगबिंदाधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गायन का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर कहने लगे, विद्वे, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याओं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों को सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह मकान समुदाय, अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषय की ओर ले जाता है।